संविधान को आप लोग मानते हैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के, लेकिन संविधान कहता है कि बैरिकेड तोड़ करके आगे बढ़ जाइए, क्या बैरिकेड तोड़ना जरूरी था? चाहे राहुल गांधी हो गए, चाहे सोनिया गांधी, चाहे अखिलेश यादव, लोग सही किया। संविधान कहता है सच की लड़ाई लड़ते रहो, चाहे बैरिकेड आए चाहे तलवार आए। हमारे सामने तलवार आएगा फिर भी हम अपने गर्दन को झुकाएंगे नहीं। अरे सावरकर थोड़ी है कि माफी मांग ले। राहुल गांधी है ना उस युग में झुके थे ना इस युग में झुकेंगे। वो गांधी उस युग में नहीं झुका था और ये गांधी इस युग में नहीं झुकेगा। सावरकर थोड़ी है कि 6 बार लव यू लेटर लिखेंगे। मोदी जी के गुरु है सावरकर। अगर चुनाव आयोग को हमसे मिलने दिया जाता तो हम काहे बैरिकेड फांदते? हम लोग क्या बम गोला बारूद लेके गए थे क्या? अगर चुने हुए सांसद चुनाव आयोग से नहीं मिल सकता तो कौन मिलेगा? मोदी जी का ट्रंप मिलेगा। अब की बात ट्रंप सरकार मोदी जी का जाके करते हैं। ये दिल्ली में केवल टेलर था, भारत के 2800 राज्य में ऐसा फिल्म दिखाया जाएगा। आप ही बताइए ना, एक घर में 80 लोग रह सकता है? 4 लोग के रहने वाला रूम में 80 लोग कहां से रह जाएगा? आज ही जमुई में 269 लोग का पता चला एक घर में। बताइए कहां से होगा भैया? अगर चुनाव आयोग सही था तो उसने अपना वेबसाइट बंद क्यों किया? इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगातार जो है कि चोरी का आरोप लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी को जो है कि पीठ पीछे जो है कि मदद कर रही है और लोकसभा चुनाव में भी मदद किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम जो लोग आज सड़क पर उतरे थे और उनको 3-4 घंटे तक थाने में बैठा करके रखा गया। अभी हमारे साथ विशाल यादव, क्या कहिएगा? कांग्रेस के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग आज सड़क पर उतरे थे, उनको थाने में बैठा करके रखा। देखिए, राम मनोहर लोहिया जी और बहुत बड़े बड़े ज्ञाताओं ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाता है तो संसद आवारा हो जाता है, इसलिए सड़कों को सुनसान नहीं होने देना है। और हम तो कहते हैं चुनाव आयोग का जो चुनाव आयुक्त है उसका नियुक्ति ही फर्जी है। फर्जी आयोग फर्जी तरीका से मतदान करवा रहा है। उसके खिलाफ इंडिया महागठबंधन का सब लोग जनता के साथ सड़कों पर है। अभी तो राहुल जी उतरे हैं, 17 तारीख से बिहार की तमाम 14 करोड़ जनता बिहार के सड़कों पर उतरेगा। चुनाव आयोग और मोदी नीतीश की जितनी पुलिस में दम है रोक ले। लेकिन चुनाव आयोग तो सरकार के अधीन तो काम नहीं करता है, वो निष्पक्ष होता, फिर आप चुनाव आयोग का नियुक्ति ही सरकार के अधीन हुआ है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। आखिर किस नियमावली के तहत से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया गया? मोदी और मोदी के मंत्री ने मैं सुप्रीम कोर्ट के आयुक्त का नियुक्ति किया है, तो क्यों नहीं उसके काम करेगा? तो चुनाव आयोग का नियुक्ति फर्जी, और फर्जी सरकार के खिलाफ बिहार की जनता एकजुट हो चुकी है। और हमारा लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं दिल्ली में, और हम लोग भी 17 तारीख से पटना में और दिल्ली और बिहार की सड़कों पर उतरेंगे। और मोदी आप नहीं चाहते कि देश में जो अवैध घुसपैठिया है उनको देश से निकाला जाए? सर्वे के अनुसार उन्हीं लोगों को तो बिहार और देश से निकाला। अगर अवैध घुसपैठिया है तो गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री के हाथ में केंद्रीय सुरक्षा बल आता है, तो कहिए गृह मंत्री नकारा और निकम्मा है? गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे, उसके रहते कोई दूसरे देश का आदमी हमारे देश में घुस रहा है। अमित शाह निकम्मा है? कहिए अमित शाह निकम्मा है? अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दे। अरे तो ऐसे बहुत लोग पकड़े जाते हैं ना जो वोटर आईडी फर्जी तरीके से बन गए, तो उनका छटनी किया जाना जरूरी है कि नहीं, ये बताइए। विजय सिन्हा का छटनी करो। विजय सिन्हा ने 2-2 वोटर आईडी कार्ड बिहार में बना रखा है, और इसमें भी झोल। अगर मुंगेर से वो पटना आते हैं तो 3 साल उनका उम्र घट जाता है। आने जाने में उस व्यक्ति का 3 साल उम्र घट जाता है। मुंगेर में विजय सिन्हा, लखीसराय में विजय सिन्हा जी 60 साल के, और पटना पहुंचते 57 साल के। अब आने जाने में 3 घंटा के आने जाने में उनका 3 वर्ष उम्र घट जाता है। तो पहले विजय सिन्हा का वो घटाए। अगर SIR सही था तो फिर विजय सिन्हा का 2-2 जगह वोटर आईडी कार्ड कैसे आ गया? यानी कि SIR फर्जी है, यानी कि BLO उनके पास गया ही नहीं, या तो ये BLO के पास पूरा डाटा भरे हैं। दोनों में से कोई फर्जी है, या तो विजय सिन्हा फर्जी है या तो SIR फर्जी है। चुनाव आयोग बताए कौन फर्जी है? लगातार का बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को ये मतलब अंदेशा हो गया कि वो बिहार चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पे जो बिहार अच्छे को हरदी लगाता है, और उड़ता पंछी को बिहार इस बार 25 में हरदी लगाएगा और मोदी नीतीश को यहां से भगाएगा। 25 में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है, और जो लोग ये ड्रामा कर रहे हैं उन ड्रामा के खिलाफ 17 तारीख से देखिएगा बिहार के सड़कों पर इनकलाब होगा। और इनकलाब को रोकने के लिए मोदी नीतीश के पुलिसों में उतना ताकत नहीं है। रोकना है रोक लीजिए। सासाराम से हम निकलेंगे और पटना तक हम आएंगे। जितना मोदी नीतीश के पुलिस में दम है अपना लगा दे। अच्छा, संविधान को आप लोग मानते हैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के, लेकिन संविधान कहता है कि आप बैरिकेड तोड़ करके आगे बढ़ जाइए, क्या बैरिकेड तोड़ना जरूरी था? चाहे राहुल गांधी हो गए, चाहे सोनिया गांधी, चाहे अखिलेश यादव, लोग सही किया। संविधान कहता है सच की लड़ाई लड़ते रहो, चाहे बैरिकेड आए चाहे तलवार आए। हमारे सामने तलवार आएगा फिर भी हम अपने गर्दन को झुकाएंगे नहीं। अरे सावरकर थोड़ी है कि माफी मांग ले। राहुल गांधी है ना उस युग में झुके थे ना इस युग में झुकेंगे। वो गांधी उस युग में नहीं झुका था और ये गांधी इस युग में नहीं झुकेगा।
सावरकर थोड़ी है कि 6 बार लव यू लेटर लिखेंगे। मोदी जी के गुरु हैं सावरकर, 6 बार अंग्रेज को लेटर लिखे थे लव यू। तो वो राहुल गांधी वैसा नहीं है। और हमारा अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है सड़कों पर लड़ाई लड़ना। ये जनता का अधिकार है, विपक्ष को जनता चुनी है। आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस है पूरे देश में, और कांग्रेस का अधिकार है, पूरे तमाम इंडिया गठबंधन का अधिकार है कि सड़कों को सूना नहीं रहने दे। अगर चुनाव आयोग को हमसे मिलने दिया जाता तो हम काहे बैरिकेड फांदते? हम लोग क्या बम गोला बारूद लेके गए थे क्या? अगर चुने हुए सांसद चुनाव आयोग से नहीं मिल सकता तो कौन मिलेगा? मोदी जी का ट्रंप मिलेगा। अब की बात ट्रंप सरकार मोदी जी का जाके करते हैं तो कौन मिलेगा चुनाव आयोग से? चुने हुए सांसद नहीं मिलेंगे चुनाव से तो कौन मिलेगा? हमको चुनाव आयोग से मिलने देते? क्यों सड़कों पर बैरिकेड लगाएं? तुम जितना बैरिकेड लगाओगे हम हर बैरिकेड को तोड़ेंगे और चुनाव आयोग से अपना शिकायत करेंगे। अच्छा, आप लोग इंडिया गठबंधन के लोग आपस में मतभेद क्या है, और अब देख रहे हैं कि सब लोग एक साथ आ गए, चाहे अखिलेश यादव, चाहे अरविंद केजरीवाल, मतलब आम आदमी पार्टी, और अभी इंडिया गठबंधन में तो लोग तो शामिल भी नहीं है। अरे जिसका यहाँ घर लड़ाई हुई ना उसी के ना प्यार है। अरे हमारी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन देश के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर हम लोग एकजुट हैं। दिल्ली में हम हमारे अरविंद केजरीवाल का विरोध करेंगे और करते हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन जब लोकतंत्र भी खतरे में है, जब चुनाव आयोग की नियुक्ति ही फर्जी तरीका से होता है, बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में है। बताइए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्यों हटा दिया गया उस नियम से? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर उसमें होते तो क्या दिक्कत था? क्यों हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया से? मोदी शाह ने पूरे देश का बंटाधार किया, उसके खिलाफ राहुल गांधी आज देश की आवाज बनकर उभर चुके हैं और देश के युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, और पूरा बिहार राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि SIR पूरे देश में लेकर के आया जाएगा, 28 राज्य 29 राज्य जो भी है सब लेकर के आएगा। आज तो दिल्ली में केवल टेलर था, भारत के 28 राज्य में ऐसा फिल्म दिखाया जाएगा। और चुनाव आयोग और मोदी जी के पुलिस में इतना दम है तो रोक ले जहां जहां उनको रोकना है। बिहार में 17 तारीख से राहुल जी, तेजस्वी जी और महागठबंधन के लोग बिहार में चुनाव आयोग से दो हाथ करने के लिए सड़कों पर उतर चुका है, और बिहार की तमाम 14 करोड़ जनता उनके साथ उतरेगा। चुनाव आयोग जितना रोकना है रोक लो। हम तो 7 फीट का, 1-2 कागज नहीं है, सबूत में 7 फीट राहुल गांधी ने कागज दिखाया। ये सारा डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग से की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हुआ है। अगर चुनाव आयोग सही था तो उसने अपना वेबसाइट बंद क्यों किया? बिहार से बिहार का, कर्नाटक का, राजस्थान का और विभिन्न प्रदेशों का वेबसाइट बंद कर लिया। चोर के दाढ़ी में टिंका, ये तो पहले ही पकड़ा गया। अगर आप सही हैं तो क्यों बंद कर दिए? अगर हम सही हैं तो यहाँ खड़ा कहे नहीं रहेंगे, भाग कहे जाएंगे? चुनाव आयोग क्यों भाग गया? क्यों वेबसाइट बंद कर दिया? फर्जी लोगों का अच्छा से इलाज होगा। आपको भी लगता है लोकसभा चुनाव में भी कुछ धांधली हुआ? बिल्कुल धांधली है। कैसे मोदी जी 2 बार आगे पीछे हुए थे, और कैसे उनको बाद में किया गया तो सबके पास डाटा है। और कैसे अभी तो दिखा रहे राहुल गांधी जी, भाई कर्नाटक का आप ही बताइए ना, एक घर में 80 लोग रह सकता है? 4 लोग के रहने वाला रूम में 80 लोग कहाँ से रह जाएगा? आज ही जमुई में 269 लोग का पता चला एक घर में, बताइए कहाँ से होगा भैया? SIR प्रक्रिया पूरी तरह से फर्जी है, और फर्जी के खिलाफ बिहार जनता राहुल जी के साथ खड़ा है। तो बाकी SIR को लेकर के आप क्या सोचते हैं? बाकी जो आज दिल्ली की सड़कों पे हुआ वो कितना सही था? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।